निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज मार्केट का है 7वां दिन कि मार्केट ने लगातार एक बेरिश मोमेंटम दिया है। इससे पहले इस प्रकार का बेरिश मोमेंटम अगर आप देखना चाहते हैं तो वो था जुलाई महीना, लेकिन 7 दिन मार्केट लगातार नीचे नहीं आया। उससे पहले भी अगर आप देखते हैं कि मार्केट कोई भी ऐसा अगर दिन हो जो अक्टूबर महीने में एक बार आया था, वो भी पिछले साल 5 दिन लगातार बेयरिश था और एक बीच में एक दिन देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का कैंडल था। ये आज इस बार जिस प्रकार मार्केट गिरा है, आप ये सोच से परे है कि मार्केट, हाँ, इससे पहले एक बार गिरावट अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, फेब्रुवरी महीने में एक बार हमने इस प्रकार का गिरावट देखा था जो लगातार 7 दिन मार्केट 8 दिन मार्केट लगातार रेड कलर में था और इस बार ऐसा दोबारा हुआ है। अब इसके पीछे आप किस किस सब चीज़ों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? विदेश नीति को, विदेश से आने वाली खबरों को, या कुछ और चीज़ों को? देखिए, कारण कुछ भी हो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि मार्केट ने यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा चैनल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया। हमने कल तक मार्केट को इस लेवल के आसपास मार्केट को देख रहे थे और मैंने ये साफ तौर पर मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। मार्केट नीचे गया और मार्केट को नीचे जाते हुए देखकर आपको ये अंदेशा हो रहा है कि अब कितना, तो मैंने कल आपको एक लेवल बताया था जो था 24,400। अब मार्केट उस लेवल से आप देखेंगे तो सिर्फ 150 पॉइंट दूर है। हालांकि कल जो मार्केट बंद हुआ था, बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो जो लगे होंगे, शायद मे बी पॉसिबल कि मार्केट कल 24,900 के पास बंद हुआ, तब पर मैंने कहा था ये मार्केट 24,400 तक पहुंच सकता है। तो आज देखिए मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट बाकी है। कल जहाँ पे बंद हुआ था वहाँ से लेके कल शायद मार्केट 24,901 या 2 पे बंद हुआ था। उस जगह से लेके आज के क्लोज आप ज़रा देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर कितना पॉइंट बेरिश हो चुका है। देखिए पूरा का पूरा 250 पॉइंट मार्केट जहाँ पे कल जहाँ पे मार्केट बंद हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए 236 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे उतर जाना ये कोई आम बात नहीं है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि मार्केट ने यहाँ पे एक जिस प्रकार से ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के, देखिए दिन के शुरुआत में किसी को भी अंदेशा नहीं था कि मार्केट इस प्रकार का कोई काम करेगा। मार्केट सिंपल अपने हिसाब से मार्केट धीरे धीरे चल रहा था। मार्केट 11 बजे तक भी, बहुत सारे लोग 11 बजे तक भी यहाँ पर बने हुए थे कि भाई शायद मार्केट एक ही जगह पे, क्योंकि गुरुवार को बड़ा मूव आ चुका था। अगर आप देखते हो गुरुवार को बड़ा मूव आ चुका था, इसलिए ज़्यादातर लोग अब इस हालत में नहीं थे कि आज शुक्रवार को भी ऐसा कुछ होगा। ये ज़रूरी नहीं था। सिर्फ शायद मैं अकेला था जिसने मार्केट को ये कह दिया था कि शायद मार्केट शुक्रवार, क्योंकि देखिए शुक्रवार को बड़ा मूव आने के पीछे जो एक नेचुरल जो रीज़न होता है वो ये होता है कि शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन होता है और इस दिन रीपोजिशनिंग होता है। तो ज़्यादातर हफ्ते में अगर 4 शुक्रवार, तो 4 में से 3 में आप मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, पर मार्केट मूव करता है। कारण होता है रीपोजिशनिंग, क्योंकि रीपोजिशन करने के बाद फिर से मार्केट अगले हफ्ते जो खुलेगा तो वो रीपोजिशन होके रहना चाहिए। और इसके साथ बहुत सारी और टेक्निकल बातें होती है। इसलिए ऑपरेटर्स जो होते हैं वो शुक्रवार को रिपोजिशन करते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट से माल निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में माल नया रिपोजिशन करके नया फिर अपना पोजीशन बनाते। इसी वजह से मार्केट में मूव ज़्यादातर आता है शुक्रवार को। आप अगर देखना चाहेंगे तो शुक्रवार सच में एक बहुत ही अनोखा दिन होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए बड़ा कैंडल, मार्केट का मूव बड़ा आया था। उससे पहले आप देखेंगे 12 तारीख मार्केट का मूव छोटा आया था। ठीक है, हर बार होगा, इसलिए मैं कहता हूँ हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं होगा। 5 तारीख आपको याद होगा मार्केट मूव कितना किया था, एकदम बहुत शानदार मार्केट का मूव था, बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का मार्केट का मूव था। हालांकि उससे पहले दिन गुरुवार को मार्केट बहुत
गिर चुका था, बहुत गैप अप खुला था और फिर मार्केट गिरा भी, वैसे ही गिरा। उससे पहले अगर आप देखते हैं, ये एक दिन है, छोटा शुक्रवार, ज़्यादा बड़ा नहीं, पर उससे पहले गुरुवार बहुत बड़ा था। मैं आपको सिर्फ क्या बताना चाहता हूँ उसके पीछे, अगर आप ये देखिए, ये भी एक शुक्रवार है, बड़ा सा शुक्रवार। कहने का मेरा मतलब है कि ये रिपोजिशनिंग जब होता है तो मार्केट में मूव आता है, ये शुक्रवार को, ये ज़्यादातर ऐसा होता है। तो आज उसी का एक कारण हो सकता है। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि मार्केट जैसे आज खुलता है, पहला 15 मिनट के नीचे फिर अगला 15 मिनट चला जाता है। वो मैं अभी आपको आ, मेरा कहने का मतलब पहला जो 15 मिनट है वो मार्केट में मैं आपको सीधा उस कैंडल पे लेके चलता हूँ, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें ज़्यादा आसानी से आपको दिखाई और समझ में आने लगेगी। देखिए, पहला 15 मिनट के नीचे दूसरा 15 मिनट कैसा गया, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है सेकंड 15 मिनट का। इसी बारे में मैंने कल आपसे पूरे विस्तार से मैंने बात किया था कि मार्केट अगर आपको नीचे पहला 15 मिनट के अगर नीचे जाता हुआ दिखता है तो फिर संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट फिर और नीचे जाएगा। तो इसीलिए हमने लगभग 11 बजे तक, आप देखेंगे तो 11 बजे तक पहले 15 मिनट, हालांकि सेकेंड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। अगर आप इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं ना, जो मैं लगभग हर बार मैं इस चीज़ को तो मैं कहता ही हूँ कि आपको हमेशा इस प्रकार से ही काम करना चाहिए। तो देखिए, पहले कैंडल को ब्रेकडाउन सेकंड कैंडल ने दे दिया था, तो जितने लोगों ने आज इसके हिसाब से ट्रेड लिया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आने लगी कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। हाँ, इसके बाद मार्केट देखिए पहले यही सपोर्ट जोन भी बना रहा। पहला 15 मिनट का जो लो था उसने ब्रेकडाउन तो दिया, पर यही जो लो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट भी बना था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर मार्केट कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और 1 बजे के आसपास फिर मार्केट ने जो दिखाना शुरू किया, जो रौद्र रूप मार्केट का सामने आया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ से लेके मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा, एकदम सीधा 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 मार्केट 1 डेढ़ घंटे तक सिर्फ मार्केट गिरता गया, गिरता गया और गिरता गया। पर मार्केट 2 बजे के बाद जाके फिर थोड़ा यहाँ से स्टेबल होता है। एक ही रेंज के पास मार्केट लगभग यहाँ पे ढाई, एक डेढ़ घंटा, माफ कीजिए, 1.5 घंटा मार्केट एक ही जगह पे फिर बना हुआ था। लेकिन 1 बजे से लेके ये 2 बजे तक जो तांडव मार्केट ने दिखाया, ये जो 1 घंटा सवा घंटा का जो खेल चला, वो इतना ज़्यादा पैनिकफुल था कि लोग, जितने लोग आज पोजीशन कॉल साइड में लेके रखे होंगे, जिन्होंने भी लिया होगा सुबह उठ के ये सोच के कि मार्केट तो कल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट के पास, मैंने इस बारे में चर्चा की आपसे कि कल मार्केट अगर सपोर्ट के पास खुलता है तो ही बाइंग साइड की तरफ जाना है। लेकिन मार्केट आज शुरुआत में गैप डाउन खुलता है, तो मैंने गैप डाउन के बारे में बड़े विस्तार से और इत्मीनान से कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप सिर्फ 15 मिनट कैंडल पे भरोसा करिएगा, और अगर मार्केट बीच में खुलता है तो फिर 5 मिनट कैंडल पे फिर आप भरोसा मत करिए। बीच में खुलेगा तो फिर 15 मिनट, पर अगर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे खुलता है तो फिर यहाँ पे 5 मिनट पे काम किया जा सकता है। लेकिन आज मार्केट खुलता कहाँ पे, गैप डाउन खुलता है, और फिर देखिए ये हाल मार्केट का होने लगा। अभी कहने का मतलब आप ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा कि मार्केट अभी आगे कहाँ तक जा सकता है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मार्केट ने जिस प्रकार से काम किया है, ये हमारे लिए अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इन दोनों ट्रेंड लाइन का अभी फिलहाल काम नहीं रह गया है। ये दोनों ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी नया ट्रेंड लाइन बनाने की जिम्मेदारी और बारी भी आ गई है। आइए, ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर हमको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि मार्केट अभी आपको दो प्रकार से दिख रहा है। एक तो इस तरीके से नया ट्रेंड लाइन एक बन के उभरा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इस चीज को भी समझ लीजिए। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि ये कल जब मार्केट खुलेगा तो इस पे काम जरूर आएगा। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सोमवार को काम आएगा, भले ही आपको ये, अब देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है, गैप अप अगर खुलता है,
पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो यहाँ पे फिर आपका पहला 15 मिनट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि पहला 15 मिनट ही होगा जो आपको सहारा देके चीज़ों को काम कराता है। क्योंकि पहला 15 मिनट जो होता है ना, मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है मार्केट, अच्छा बुरा जितना भी होना है। इसलिए पहला 15 मिनट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो किस लेवल पे होगा, जब मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन की, अब ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर का मतलब कितना, ये लेवल जरा समझ लीजिए, ये लेवल है आपका 24,774, 24,774, 24,734। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, और फिर आप ध्यान दीजिए कि पहला 5 मिनट कहा जाता है। अब यहाँ पर पहला 5 मिनट दो प्रकार से काम कर सकता है। जैसे हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले, हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट यहां से पहला 15 मिनट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला आता है, बात ध्यान से समझिएगा, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, आप समझिएगा बात को, मैं इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा हूं, मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद भी अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे चला आता है, यहां पर शांत बैठने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर इसी के बाद हमारे लिए लो काम आएगा। लो क्या? मार्केट का जो लो बना हुआ है, ये मार्केट का एक लो है, देखिए इसको ध्यान से, ये मार्केट का लो है। अरे एक एक्स्ट्रा बन गया है, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ से ये लो बना है हमारा। अभी यहाँ पर आपका बिल्कुल एक बार मैं यहाँ पे ध्यान चाहूँगा दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब होता है कि मार्केट इस एरिया के पास काफ़ी देर तक रुका था, तो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। अभी कल इस एरिया के आसपास मार्केट कहीं पे भी खुलता है ना, तो फिर आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी चीज़ हो जाएगा कि आप यहाँ पे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है इस बॉक्स के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर, तो फिर यहाँ पर शांत बैठिए। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर यहाँ पे बात बनेगी, बहुत शानदार बनेगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस हमारा जो लो है, लो क्या है, 24,627, 24,627, इस नंबर के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर यहाँ पे भी बात वही होगी कि हमारा 15 मिनट, यहाँ पे आप या तो 15 मिनट में काम कर सकते हैं या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल काम में आएगा। लेकिन और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे तब आता है जब मार्केट यहाँ से सीधा एक शूटिंग स्टार बनाता है और उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज करता है। ये जो तौर तरीका होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तौर तरीका होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।